सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं और आपका सीबीटी वन में क्या पैटर्न रहने वाला है, सीबीटी टू का क्या पैटर्न रहने वाला है और कितने आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं और आपकी एग्जाम इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने रेलवे एनटीपीसी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जल्द से जल्द जुड़ जाना। तो हम बात करते हैं कि रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 कौन सी भर्ती है। रेलवे एनटीपीसी की 2025 की भर्ती है, जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो आपकी है 11,558। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है जो आपकी ग्रेजुएशन बेस की और अंडर ग्रेजुएशन अलग अलग आपकी वैकेंसी, यानी कि 11,558 में से ग्रेजुएशन की वैकेंसी है और 12वीं पास की भी इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। बात तो ग्रेजुएशन लेवल की कितनी वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो आपकी 8,113। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास की, इसकी 12वीं पास की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 3,445। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो लगभग आपके टोटल 75 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया। 75 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या है फॉर्म अप्लाई किया। दोनों का बता दिया मैंने, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की। अब बात कर लेते हैं कि सर इसका जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा। तो इसके एग्जाम की बात करूं तो इसका जो एग्जाम है वो लगभग मान के चलो आप मार्च या अप्रैल 2025 तक आपका इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, यानी कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे भी अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि लास्ट आपके मान के चलो आपके पास 30 दिन का समय है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें आपको मैं 30 दिन की आपको स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि रेलवे एनटीपीसी की आपको तैयारी 30 दिन की में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, वो भी आपको डे वन डे टू डे थ्री इस हिसाब से मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। पहले सीबीटी वन के अंदर आपके जो सिलेबस है वो क्या, यानी कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सीबीटी वन के लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका इसके अंदर पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपके मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी और जीएस रहेगा। मैथ्स के अंदर आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मार्क्स की आपके इसके अंदर मैथ्स रहने वाली है। रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मार्क्स की ही आपकी इसके अंदर रीजनिंग रहने वाली है। जीएस की बात करूं, जीएस के अंदर आपका जीके भी आ गया, जनरल साइंस भी आ गई, कंप्यूटर भी आ जाएगा इसके अंदर, स्टैटिक जीके भी, करंट अफेयर भी, ये सारी चीजों के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है, जिसके अंदर टाइमिंग आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। अब सीबीटी वन की आपके पास 30 दिन का समय बचा है, तो इस 30 दिन में आपको क्या तैयार करना क्या नहीं तैयार करना है वो मैं जल्द आपको डे वन डे टू के हिसाब से, यानी कि 30 दिन का इस समय आपके पास बचा है तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये तो था अपना सीबीटी वन का आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात करते हैं सीबीटी टू का। तो सीबीटी टू में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आपका इसके अंदर थोड़ा सा लेवल आपका इसके अंदर बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर लेवल बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आपका सीबीटी वन की जो आपने तैयारी की है वही सीबीटी टू में आपका रहने वाला है, बस क्वेश्चनों ज्यादा हो जाएंगे और थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल भी इसके अंदर बढ़ा दिया जाएगा, जिसके अंदर सीबीटी टू के अंदर 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मार्क्स का इसके अंदर आपको पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी मैथ्स रहेगी, मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स की आपके इसके अंदर मैथ रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स की आपकी इसके अंदर रीजनिंग रहने वाली है। जीएस की बात करूं तो जीएस की आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स की आपकी जो जीएस रहने वाली, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर आ गया, जीके आ गया, जीएस आ गई, जीके आ गया, साइंस आ गई और स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर होगा, ये सारी आपकी इसके अंदर रहने वाले 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। समय वही दिया जाएगा, 90 मिनट का इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा। एक बार आपको सीबीटी वन पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि सीबीटी वन आपका बहुत जल्द 30 दिन का ही आपके पास समय है और वो स्ट्रेटेजी हम आपको कल से बता दूंगा,
यानी कि डे 1 आपको क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है, उस हिसाब से यदि आप तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन है होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा था, जीके का वेटेज क्या रहा था, मैथ का वेटेज क्या रहा है और रीजनिंग का वेटेज आपका क्या रहने वाला है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एनटीपीसी चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट लेते हैं हम मैथमेटिक्स। यदि मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसका वेटेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसके आपके 3 या 4 क्वेश्चन लगभग आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि 3 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, 4 तो मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि कुछ पिछली ईयर की जो आपकी पिछले साल जो आपकी भर्ती आई थी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम में 3 या 4 क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन ही आए आपके। ये पूरा कन्फर्म इसके अंदर नहीं रहने वाला है, लेकिन वेटेज सबसे ज्यादा आपका नंबर सिस्टम का रहने वाला है। उसके बाद में बात करूँ सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन की में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में बात करूँ, थर्ड है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो ये भी इसका वेटेज थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि 1 क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको टॉपिक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री का एक, दोनों का एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री का एक ही मिले, 2 ज्योमेट्री के मिल जाए या 2 ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाए, ये भी आपका इसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूँ तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन इसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा आपको इतने हाई हाई नहीं देखने को मिलने वाले, नॉर्मल जो 3 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेंसुरेशन के अंदर भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1 क्वेश्चन भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं और एक भी नहीं भी मिले, ये पूरा कन्फर्म इसके अंदर नहीं रहने वाला है। उसके बाद में अगला टॉपिक है एस आई और सी आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, जिसके अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। उसके बाद में टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क के अंदर आपको 2 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर मिलेंगे। एवरेज की बात करूँ तो 1 क्वेश्चन इसके अंदर आपको एवरेज में देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में आता है अपना डीआई। डीआई के अंदर भी आपको कितने 1 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहने वाला है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सी आई एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपका प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। इन पर आपको ज्यादा करके ध्यान देना, क्योंकि इनके ज्यादा वेटेज रहता है। नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एस आई सी आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा। ये टॉपिक ऐसे है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके मैथ्स के टॉपिक हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग के, यानी कि रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, अच्छी खासी शानदार इसके अंदर आपकी रीजनिंग रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक है अपना डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट एक का टॉपिक 1 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि एक एक क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। एनालॉजी की बात करूँ तो एनालॉजी के अंदर भी आपको 1 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर 2 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, ये 2 टॉपिकों पर आपको खास करके ध्यान रखना है, इनसे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करूँ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि दो लगभग मिनिमम मैक्सिमम मान के चलो कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का बात करूँ तो इसके अंदर 1 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। वेन डायग्राम, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि वेन डायग्राम टॉपिक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिलोजिज्म भी आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सिलोजिज्म के अंदर भी आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के अंदर एक
क्वेश्चन रहने वाला है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। इनका लगभग आपको तैयार तो सारे करने हैं, लेकिन ज्यादा करके ध्यान देने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन रहने वाला है। बात करूं रैंकिंग टेस्ट की, तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर आपके एक क्वेश्चन भी हो सकता है और एक भी न मिले, तो इसको थोड़ा सा आपको इतने जोर नहीं लगाना है, लगभग मिनिमम रखना है। कैलेंडर और क्लॉक में से भी एक क्वेश्चन और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। नॉन वर्बल ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यानी कि 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे। काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बात करूं पजल, तो पजल के भी आपके एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पजल के अंदर भी एक क्वेश्चन, सीक्वेंस के अंदर एक क्वेश्चन, सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि 2 क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सीटिंग अरेंजमेंट से, सेंटेंस अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है और ओड वन आउट से भी आपका इसके अंदर एक क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। सिटिंग कंक्लूजन आपका ये, स्टेटमेंट सॉरी स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद में बात करूँ, तो उसके बाद में अपना है नॉन वर्बल टॉपिक। ये टॉपिक भी आपका क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक के अंदर भी आपके ऐसे मान के चलो पूरा पूरा ध्यान इसके अंदर देना है। उसके बाद में बात करूं, तो सिलोलिज्म, सिलोलिज्म भी आपका इसके अंदर वेटेज ज्यादा रहने वाला है। सिलोलिज्म के क्वेश्चन आपके शानदार शानदार इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो सिलोलिज्म पर भी आपको इसके अंदर ध्यान देना है। वेन डायग्राम की बात करूं, तो वेन डायग्राम पर भी आपको ये 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस पर भी आपको खास करके ध्यान देना है। ब्लड रिलेशन, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इस पर भी आपको खास करके ध्यान देना है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। उसके बाद में बात करूँ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपसे 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 है लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो इसकी भी आपको खास करके ध्यान देना है क्लासिफिकेशन के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग में भी ध्यान देना है। ब्लड रिलेशन बताई थी आपको। एनालॉजी के अंदर भी आपको खास करके ध्यान देना है, यानी कि 3 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन के अंदर एक है, लगभग इतना ध्यान आपको नहीं देना, लेकिन जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पर खास करके आपको ध्यान देना है, और जो और टॉपिक हैं उनमें लगभग आपको ध्यान देना है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है 30 दिन के अंदर, वो भी आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको डे 1 में आपको क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, 30 दिन तक आपको क्या पढ़ना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये आपका रीजनिंग का वेटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं हमें जीके की। जीके के अंदर आपका CBT 1 का जीके अलग रहता है, यानी कि वेटेज अलग रहता है, और CBT 2 का वेटेज अलग रहता है। तो सबसे पहले हम CBT 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि CBT 1 आपका 30 दिन के बाद में होने वाला है। तो CBT 1 की बात करूँ तो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूँ, तो हिस्ट्री के 5 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी का भी वेटेज आपका सबसे ज्यादा रहता है, 6 से 7 मार्क्स का इसके अंदर ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। उसके बाद में बात करूँ पॉलिटिकल की, तो पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं। स्ट्रेटेजी जीके के 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहता है वो रहता है आपका करंट अफेयर का ही रहता है। स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर के अंदर आपके 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको करंट अफेयर ज्यादा करके तैयार करना है। लास्ट ऐसे मान के चलो 6 महीने का आपको इसके अंदर करंट अफेयर तैयार करना है, यानी कि जो जब तक आपका एग्जाम हो जाए, मान लो मार्च या अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होता है, तो मार्च 3 महीने ये हो गए, 3 वो हो गए, यानी कि हाँ ऐसे मान के चलो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, अक्टूबर से लेकर कब तक का, अक्टूबर से मार्च तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। तब जाकर आपके 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आप 8 से 9 क्वेश्चन सही कर पाओगे, जब आप अक्टूबर से मार्च तक का आपको जो करंट अफेयर है वो तैयार करना होगा। बात को साइंस की, साइंस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी साइंस रहने वाली है, बायोलॉजी भी हो जाएगा, फिजिक्स भी हो जाएगी, केमिस्ट्री भी हो जाएगी, जो आपकी 10th लेवल की इसके अंदर रहने वाली है। बात को कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के भी आपके 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर का रहने वाला है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा इसके अंदर वेटेज रहने वाला है, और का भी लगभग
अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, लेकिन आपको सभी की तैयारी साथ से करनी है। अब आपके 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात कर लेता हूँ मैं सीबीटी टू की। सीबीटी टू के अंदर भी आपका वेटेज यानी कि कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं सीबीटी टू के अंदर, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके के। जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का, और सीबीटी वन के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री के आपके 5 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि सीबीटी टू में इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि इनका वेटेज थोड़ा सा अच्छा खासा ही रहने वाला है। उसके बाद में बात करूँ स्टेटिक जीके का, तो स्टेटिक जीके का आपका वेटेज अब की बार सीबीटी टू में बहुत ज्यादा रहने वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर आपके रहने वाले हैं, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मल हैं आपके, 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बात करूँ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के आपके 10 से 11 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर के जो मैंने आपको बता दिया, आपके जैसे एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आपको करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है। पिछले 6 महीने तक का इसके अंदर भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है। उसके बाद में बात करूँ साइंस की, साइंस के अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके अंदर आ जाता है। बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का वेटेज सीबीटी वन और सीबीटी टू में लगभग सेम ही देखने को मिलता है। ये आपका होगा सीबीटी टू का पैटर्न, यानी कि वेटेज हो गया। अब बात कर लेता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सीबीटी जो कैंडिडेट सीबीटी वन में क्लियर कर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान और दे दोगे तो सीबीटी टू भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का क्या है लगभग सेम ही है। बस थोड़ा सा इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई कर दिया जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चनों का क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि सीबीटी वन में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और वही 90 मिनट, और सीबीटी टू में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का और 90 मिनट, यानी कि समय भी आपको कम दिया जाएगा और क्वेश्चन भी आपके ज्यादा रहने वाले हैं। तो ये आपका वेटेज रहने वाला है। अब सीबीटी टू में आपके कितने दिन का समय बचा है आपके पास? सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। अब 30 दिन में आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, तो वो भी मैं आपको डे वन क्या पढ़ना है, डे टू क्या पढ़ना है, डे थ्री क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल से हमारे वीडियो डे वन का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, डे टू में क्या पढ़ना है, डे थ्री में क्या पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ सुबह वीडियो डालूंगा, क्योंकि पूरे दिन में आप जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आप पढ़ पाओगे। क्योंकि डे वन में आपको क्या पढ़ना है, तो आप मैं ये दिन सुबह बताऊंगा, तो तब आप शाम तक वो पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुबह 9:30 पर आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कोई बच्चे का कोई और भी डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।